5 अगस्त 2019 यही वो तारीख थी जिस दिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का बिल संसद में पेश किया था। जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी और मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 35A और धारा 370 को खत्म कर दिया था। फिर आया साल 2020 और इसी साल के अगस्त महीने की 5 तारीख को मोदी सरकार ने फिर इतिहास रच दिया। इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का पीएम मोदी की ओर से ऐलान किया गया था। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। अब 2024 के 5 अगस्त को फिर मोदी सरकार संसद में एक बड़ा धमाका करने जा रही है। खबर है कि कल मोदी सरकार संसद में विवादित वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक बिल पेश करेगी। इसको लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं पहले से दायर है और वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर बहस होती रहती है। इसी पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ये बिल लेकर आ रही है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्डों के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। कहा जाता है कि वक्फ के पास जितनी जमीनें हैं वो भारत में रेलवे के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार देकर दैत्य बना दिया है। वक्फ बोर्ड चाहे जिस संपत्ति को अपना घोषित कर सकती है और उसे वापस लेने के लिए जमीन के मालिकों को कोर्ट में एड़ियां रगड़नी पड़ती है। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार के दौर में मिला था, लेकिन इसी ताकत को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ये कानून लेकर आ रही है। खबर है कि मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है और वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संशोधन लेकर आ रही है। इन 40 प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्डों की ओर से संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकारों और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वे में देरी पर संज्ञान लिया था। आपको ये भी बता दें कि वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह की व्यवस्था है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले लोग दान करते हैं। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की जायदाद वक्फ बोर्ड के पास नाम कर सकता है। दरअसल मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा जैसे विभिन्न समुदायों की ओर से मौजूदा कानून में बदलाव की लगातार मांग की जा रही थी। संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से काफी पहले से शुरू हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।